गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वह पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सुन न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। देखते हैं, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में किस सक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में किस सक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियॉन का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस होते क्या है, अक्रिय गैस होते क्या है, अक्रिय गैस होते क्या है, इसके बारे में पहले समझेंगे। इसको उत्कृष्ट गैस से भी कहा जाता है, इसको उत्कृष्ट गैस से भी कहा जाता है। अक्रिय गैस की खोजकर्ता जो था वो रैमजे और रेले था। अक्रिय गैसों की श्रेणी में 6 आते हैं। कौन कौन आते हैं? हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन। हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन होते हैं और नियॉन होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। ये मोनो एटमिक होता है। जो अक्रिय गैसें जो होती हैं ये मोनो एटमिक होती हैं, ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती हैं, जिसे कारण से इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है, इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। और ये समूह 18 के वर्ग में रहने वाले को अक्रिय गैस कहा जाता है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। अक्रिय गैस जो है समूह 18 के वर्ग में रहने वाले को अक्रिय गैस कहा जाता है। इसका आविष्कार करता था रैमजे और रेले। और इसमें 6 गैस आती है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडॉन और जेनॉन। और ये मोनो एटमिक होता है और ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, जिसे कारण से इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। इसमें हीलियम को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैसों के परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे अष्टक कहा जाता है। और अष्टक का खोजकर्ता जो था वो न्यूलैंड था। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अक्रिय गैस होता क्या है? समूह 18 के वर्ग में रहने वाले तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस से खोजकर्ता जो थे वो रैमजे और रेले थे। और अक्रिय गैस में आता है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडॉन और जेनॉन। हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों के परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के बाद वो अस्थायी हो जाता है। इसको अष्टक कहा जाता है। अष्टक का खोजकर्ता था न्यूलैंड। ये मोनो एटमिक होता है, एक परमाणु होता है और रासायनिक दृष्टि से ये निष्क्रिय होते हैं, जिसे कारण से इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और सर्वाधिक कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो आर्गन होता है। कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है? वो होता है आर्गन। समझने का प्रयास करेंगे फिर से। अक्रिय गैस जो समूह 18 के वर्ग में रहने वाले तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। इसे खोजकर्ता जो था रैमजे और रेले था।
इसमें 6 गैस आती हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडॉन और जेनॉन। हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों के परमाणु के आत्म कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के बाद वो अस्थायी हो जाता है, जिसे अष्टक कहा जाता है। अष्टक का खोजकर्ता न्यूलैंड था। और इसमें जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला जो यौगिक है वो आर्गन होता है। सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला जो यौगिक होता है वो आर्गन होता है। अक्रिय गैस जो होते हैं मोनो एटमिक होते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं वो मोनो एटमिक होते हैं, एक परमाणु होते हैं। रासायनिक दृष्टि से काफी निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण से इन्हें दुर्लभ गैस कहा जाता है। इनर्ट गैसेज कही जाती 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 है। इसमें पहला ऑप्शन है हीलियम के बारे में जानते हैं। हीलियम के बारे में जानते हैं। हीलियम जो होता है इसके खोजकर्ता थे फ्रेडलैंड और लोकेयर। फ्रेडलैंड और लोकेयर थे। हीलियम जो है एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस है। मौसम को पता करने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस भरा जाता है। गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित धातु का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित गैसों का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित गैस का प्रयोग करते हैं। मिश्रित गैस का प्रयोग करते हैं। दमा के रोगी को ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे हीलियम के बारे में। हीलियम के जो खोजकर्ता थे वो फ्रेडलैंड और लोकेयर थे। हीलियम जो है एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। मौसम की जानकारी को प्राप्त करने के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस का भरा जाता है। वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरा जाता है। का प्रयोग किया जाता है। और गोताखोर जो समुद्र में उतरते हैं गहरे पानी में, तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित गैस का प्रयोग करते हैं। और दमा जो अस्थमा का रोगी जो होता है उसको ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित जो होता है, दमा के रोगी को ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण दिया जाता है। उसको दमा का जो रोगी होता है उसको ऑक्सीजन और हीलियम को दोनों को मिलाकर दिया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। और फिर हीलियम जो है एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुब्बारों में हीलियम भरा जाता है और हीलियम वायुयान के टायरों में भरा जाता है। गोताखोर जब समुद्र में उतरते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को दिया जाता है और दमा के रोगी को भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही दिया जाता है। दूसरे स्थान पे नियॉन के बारे में समझते हैं। इसका आंसर होगा हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा नियॉन। नियॉन के बारे में समझेंगे। नियॉन का प्रयोग किया जाता है चमकते विद्युत विज्ञापनों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। शहर में होर्डिंग लगे रहते हैं और चमकते हैं तो समझिए उसमें नियॉन गैस है। चमकते विद्युत विज्ञापनों में
चमकते विद्युत विज्ञापनों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नियॉन का प्रयोग किया जाता है। चमकते विद्युत विज्ञापनों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। चमकते विद्युत विज्ञापनों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी जाती है। और विमान चालकों को संकेत देने में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नियॉन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकता ज्यादा है। विद्युत विसर्जन नलियों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विसर्जन नलियों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। नियॉन जो होता है, नियॉन का प्रयोग जो होता है विद्युत विसर्जन नलियों में प्रयोग किया जाता है। किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। चमकते विद्युत विज्ञापनों में जो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं और वो चमकते हैं, उसमें नियॉन गैस भरी जाती है। उसमें कौन सा अक्रिय गैस भरी रहेगी? नियॉन रहेगी। विमान चालकों को संकेत देने में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकता क्या होता है? ज्यादा चमकता है। जो विमान चालकों को प्रश्न के अनुसार विमान चालकों को संकेत देने में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चमकता ज्यादा है। और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। आर्गन, इसके बारे में समझेंगे। आर्गन के बारे में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। इसका प्रयोग जो होता है, आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्बों में क्योंकि फिलामेंट जो होता है काफी सुरक्षित रहता है। फिलामेंट काफी सुरक्षित रहता है। आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए आर्गन का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का प्रयोग किया जाता है। और आर्गन के खोजकर्ता कौन थे? रैमजे थे। समझने का प्रयास करेंगे। आर्गन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। आर्गन। और इसे खोजकर्ता कौन थे? रैमजे थे। और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है? फिलामेंट काफी जो होता है सुरक्षित रहता है। और आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए आर्गन का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे सभी सर्वाधिक जीनॉन के बारे में समझेंगे। जीनॉन जो होता है सर्वाधिक जीनॉन के बारे में समझेंगे। एकमात्र अक्रिय गैस जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। एकमात्र अक्रिय गैस जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। कौन होता है? जीनॉन। और जीनॉन को क्या कहता है? स्ट्रांजर गैस भी कहा जाता है। जीनॉन को क्या कहता है? स्ट्रांजर गैस भी कहा जाता है। और आगे होता है रेडॉन। एकमात्र अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। एकमात्र अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है।
जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, एकमात्र अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। जिनॉन जो होता है एकमात्र अक्रिय गैस है। जिनॉन जो होता है एकमात्र अक्रिय गैस जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, एकमात्र अक्रिय गैस जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, और इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है, एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।